सीमित है। आपको दिखाते हैं वो टॉप 10 देश जहां से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई की जाती है। रूस में 47.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी दुनिया में हिस्सेदारी 24% है। इसी तरह ईरान के पास LNG का भंडार 34 TCM के है और इसके अलावा इसकी जो कुल सप्लाई है उसकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो 17% है। कतर के पास LNG का भंडार 24.7 TCM और हिस्सेदारी 12.5% है। सुपर पावर अमेरिका का नंबर 4 है। उसके पास प्राकृतिक गैस का भंडार 16.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है और हिस्सेदारी है 8%। तुर्कमेनिस्तान में गैस का भंडार 14 TCM और हिस्सेदारी 7% है। और सऊदी अरब में भंडार 9.6 TCM और साझेदारी है 4.5% की। UAE में गैस भंडार है 8.2 और TCM और हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो है 4%, जबकि चीन के पास गैस का भंडार 7.8 TCM है, जिसकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो है 3.5%। इसी तरह वेनेजुएला के भंडार की बात की जाए तो उसका TCM है 5.5, जिसकी हिस्सेदारी पड़ती है 2.52%, जबकि नाइजीरिया में भंडार 5.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी हिस्सेदारी 2.5% है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस का नया आर्क 7 आइस क्लास LNG कैरियर नॉर्थ सी रूट पर आगे बढ़ रहा है, जिससे चीन को खुफिया तरीके से LNG पहुंचाई जा रही है। चीन रूस के बाद साउथ कोरिया भी इस रूट से जहाज भेज सकता है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने बकायदा बुसान से यूरोप तक आर्कटिक रूट का ट्रायल ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की। कोरियाई सरकार के मुताबिक अगस्त से सितंबर के बीच इस रूट का परीक्षण होना है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की कंपनी पेनस्टार बुसान से यूरोप पहला शिप भेजने वाली है। यूरोप में गैस संकट बढ़ रहा है, जिससे कई देशों में LNG रिजर्व स्टॉक घट रहा है। नीदरलैंड्स में LNG का 41% स्टॉक बचा है, जबकि स्लोवाकिया में सिर्फ 46% स्टॉक बचा है। जर्मनी की बात की जाए तो LNG रिजर्व का स्टॉक है 48%, जो सिर्फ बचा हुआ है। बेल्जियम में भी LNG रिजर्व का 49% स्टॉक बचा हुआ है, जबकि फ्रांस में भी LNG रिजर्व का 50% स्टॉक बचा है। ऐसे में अगर युद्ध बढ़ा तो इन देशों में गैस का स्टॉक खत्म हो सकता है। जिसमें खास बात यह कि ये रूट पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कोई स्ट्रेट नहीं है। शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां सस्ता बीमा दे सकती हैं। ये रूट केप ऑफ गुड होप रूट से कम दूरी का है। इस रूट पर पूरी तरह से चीन और रूस का नियंत्रण है, यानी यहां से व्यापार शी और पुतिन की मर्जी से होगा। जब जब दुनिया के नक्शे पर बड़ी साम्राज्यवादी रेखाएं खींची गईं, तब तक महासागरों के रास्ते ही तय करते आए हैं कि दुनिया पर राज कौन करेगा। सदियों से समंदर की लहरों पर जिसका कब्जा रहा है, ताज उसी के सिर सजा है। एक नए समुद्री रास्ते से ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे पुराने नियम चकनाचूर होने के कगार पर है। युद्ध से समंदर के रास्ते बंद हो रहे हैं, ग्लोबल शिपिंग के समीकरण तहस नहस हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन और जिनपिंग मिलकर आर्कटिक की बर्फ को पिघला रहे हैं, जिससे दुनिया के लिए ऐसा रास्ता तैयार किया जा सके। ऐसा होता भी दिख रहा है। ऐसे में समंदर में वर्चस्व का रिमोट कंट्रोल अब वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स के हाथों में नहीं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग के पास पहुंच गया है। कैसे, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज में रास्ता बंद है, लाल सागर में जहाज खतरे में है, केप ऑफ गुड होप की तरफ जाने वाली समुद्री नस पर दबाव है, समुद्री लुटेरों का खतरा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, कहां से जाएंगे, शिपिंग कहां से होगी? तो इसका उत्तर पुतिन और जिनपिंग के पास है, जो एक पुराने रूट को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जहां उनकी मनमानी चलेगी, ना कि अमेरिका की। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है, जहां तेल की बूंदे नहीं बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस और चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी। अभी बड़ा कारोबारी समुद्री रूट स्वेज नहर रूट है, जो 20,921 किलोमीटर लंबा है। ये नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से लेकर इंग्लिश चैनल होते हुए आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट तक पहुंचता है। इससे आगे स्वेज नहर के जरिए लाल सागर में प्रवेश करता है। ये रूट आगे लाल सागर होते हुए बाब-अल मंदेब के बाद अरब सागर में मौजूद अदन की खाड़ी तक पहुंचता है। उससे आगे हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए जापान के योकोहामा द्वीप तक पहुंचता है और यहीं तक रूट पूरा हो जाता है। लेकिन इस रूट के बंद होने से पुतिन ने नॉर्दर्न सी रूट खोल दिया है,
जो 13,947 किलोमीटर लंबा है। ये रूस के अर्खांगेल्स्क पोर्ट से शुरू होता है, फिर आगे बेरेंट्स सागर से आर्कटिक महासागर में पहुंचता है। उसके बाद कारा सागर और चुक्ची सागर होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचता है। फिर वहां से जापान के योकोहामा पर पूरा हो जाता है। ये रूट पोलर सिल्क रूट कहलाता है, जो स्वेज नहर रूट से करीब 7,000 किलोमीटर छोटा है। दुनिया में तेल के बाद प्राकृतिक गैस पर संकट मंडराता दिख रहा है, क्योंकि 2 समुद्री रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। ऐसे में नेचुरल गैस यानी LNG की सप्लाई कैसे होगी? वैसे भी उसका भंडार